अपने आप को तो अब बीजेपी से मुकाबले में अपने आप को देख रही है। वो कह रही कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, अब हम हैं जो है, कांग्रेस किस खेत की मूली है। अमीश देवगन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चरित्रवान और ईमानदार लोगों को सर्टिफिकेट दे दे के विदेश भेज दिया। आपने मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स को इन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि बहुत ईमानदार हो। अब 38 सेल कंपनियों में महाघोटाला करने के आरोप लगने वाले अडानी साहब को ये चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हैं, देश पर हमला बताते हैं। मैं दिलीप जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं। देखिए दिलीप जी, भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट करती तो बहुत एग्रेसिव होती, गुस्सा करती है। आप और केजरीवाल जी बहुत विनम्र हो जाते हैं। ये प्रतीक है, ये पहचान है भ्रष्टाचार को छुपाने की। दिलीप जी ने विनम्रता से दो बात कही। उन्होंने कहा कांग्रेस का भ्रष्टाचार, और पहले वक्तव्य में कहा था कि साहब कोर्ट ने कहा एलजी पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया। इससे आपके पाप धुल जाते हैं क्या? केजरीवाल जी इतने भावुक और भोले हो जाते हैं, लेकिन एक भी प्रामाणिक तथ्य का जवाब नहीं देते हैं। ना दिलीप जी ने दिया। मैंने कहा आपको कि कैसे एक्साइज एक्ट का वायोलेशन किया, कैसे एनसीटी के एक्ट का 1991 का आपने वायोलेशन किया, कैसे ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल का वायोलेशन किया, 33 करोड़ की एमडी वापस लौटाई कि नहीं लौटाई, ये देश को बता दे। आप कह दीजिए कि नहीं लौटाई। आप कह दीजिए कि इंपोर्ट पास फीस आपने 50 रुपए पर सैकड़ों करोड़ रुपए होते हैं, वो किए। आप तथ्यों पर जवाब दे दीजिए। जी। देखिए भ्रष्टाचार करके विनम्र बन जाएंगे और शिक्षा के मॉडल के पीछे मुंह छुपाएंगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप शुचिता की राजनीति की शपथ लेकर भ्रष्टाचार करके विनम्र बन जाएंगे। आंतरिक लोकपाल जी जवाब ले लेते हैं आप। ओके, ये अब कांग्रेस कह रही है कि अब शिक्षा के मॉडल के पीछे छुपकर भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, शिक्षा के पीछे छुपकर शराब का घोटाला नहीं कर सकते। जवाब पांडे जी। दुबे जी के आरोपों की फहरिस्त खत्म नहीं हो रही। इनकी पार्टी खत्म हो गई लेकिन इनके आरोप नहीं खत्म हो रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा रोचक लगा मुझे कि आप कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो रही है, डिफेंड कर रहे हैं। बहरहाल अभी हिमाचल में सरकार आई है इनकी, कांग्रेस खत्म हो रही है, इनकी बात नहीं खत्म हो रही है, इनके आरोप नहीं खत्म हो रहे, जबकि पार्टी खत्म हो रही है। पार्टी बचा लें, बड़ा जरूरी है इनके। कैसे कांग्रेस खत्म हो रही है? मैंने गंभीरता से गौरव भाटिया जी की बातों को सुना, और गौरव जी ने लोकसभा में नंबर 2 है, राज्यसभा में नंबर 2 पार्टी है। जी बिल्कुल। मतलब 286 विधायक भाजपा ने खरीदे, जिनमें से 250 से ज्यादा तो कांग्रेस के खरीदे हुए हैं। तो कांग्रेस पूरी की पूरी भाजपा में जाके शामिल हो गई। लोग कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा, बीजेपी को दे देंगे अगर कांग्रेस का वोट देने पे तथ्यों पर जवाब नहीं देना चाहते दिलीप जी, तो देश को बता दीजिए विनम्रता से टॉपिक नहीं है कि हमने ये आरोप स्वीकार लिए, इस पर अब कोई जवाब नहीं। 2 चीजों पर टिप्पणी करना चाहूंगा। दुबे जी प्लीज यार, आप बीच में मत बोलिए, रिक्वेस्ट है। इतना बार बार मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ, आपको अब यू आर नॉट फीलिंग इट। कैसे लग रहा है आपको? मैं छोड़ दीजिए, आप, मैं अपनी बात कह लेता हूँ पहले। 2 चीजें हैं जिन पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। दिलीप जी बताइए ना, एक तो गौरव एक बार भी हृदय पर हाथ रख के बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि तथ्यों पर एक जवाब कम से कम देना चाहिए। अरे बात पार्टी खत्म हो गई भाई, जल गई है। भाजपा भ्रष्टाचार में थोड़ा शांत हो जाओ। इतना अहंकार खत्म आप नहीं है। अपने अहंकार की वजह से कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो गई है। भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी अपनी पार्टी नहीं जोड़ पा रहे, खत्म कर दीजिए, छोड़िए उसको। केजरीवाल जी, आप राजनीतिक शुचिता का वादा करके देश में आए थे। केजरीवाल जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, आपसे गुजारिश है वादा करके आए थे। आवाज म्यूट करें, देश को म्यूट करने पर तुला पड़ा है। आप एक तथ्य पर सिर्फ जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अबे जी एक एक करके दिलीप जी बोलिए, लेकिन मैं चाहता हूं एक तथ्य का जवाब दे। बीच में मत बोलिए भाई, ठीक है? पता है ना, लोग बड़े बुजुर्गों ने कहा व्यवहार से अपने संस्कार का परिचय देते हैं। ऐसे मत करिए, बीच में मत बोलिए। गौरव जी की 2 बातें बड़ी रोचक एजेंसी के ऊपर टिप्पणी करी। उन्होंने ये कहा कि 2 मंत्री जो है, जी उन्होंने एजेंसी के काम के ऊपर टिप्पणी करी और कहा कि 2 मंत्री इनके जेल में है, 1/3 ये फलाना ढिमकाना। मैं आपको बताना चाहता हूं गौरव जी, आपने भी एक डेटा पॉइंट पेश कर दिया। पिछले 8 सालों में एंड द क्रेडिट गोज टू योर पॉलिटिकल पार्टी, आपकी तो नहीं, आप तो बाद में आए भारतीय जनता पार्टी में। आपकी कोई आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी बीजेपी से नहीं, आप किसी और पार्टी में थे, सपा में थे शायद, फिर इसमें आ गए। तो जब सपा में थे सपा को डिफेंड करते थे, इसमें आ गए तो इसको डिफेंड कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। 8 सालों में ईडी ने लगभग 3000 केस दर्ज किए हैं, और इन 3000 केसेस में ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% जो चीख के बताता है कि एजेंसियां आपके राज में क्या कर रही हैं। कांग्रेस आपको इसलिए नहीं ठोक पाती कि कांग्रेस ने भी इसका दुरुपयोग किया, इसलिए आपके राग में राग मिलाना कांग्रेस की पॉलिटिकल कंपल्शन है, लेकिन हमारी नहीं है।
ये एक तो मैं आपको डेटा पॉइंट दे रहा था ईडी के ऊपर। आपने कहा 2 मंत्री जेल में है और फलाना ढिमकाना, पता नहीं कहां की बात करी। आप तो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके 2 लोगों को जेल में रखे पड़े हैं। आप 3 घंटे के लिए हमें ईडी, सीबीआई और ये इनकम टैक्स दे के देखिए, मोदी अदानी के संबंधों की जेपीसी स्टार्ट करवा के 3 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को जेल के अंदर न डाल दिया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा आप। जिस तरह की वेंडेटा पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि आप वेंडेटा नहीं करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे को 3 घंटे के लिए दे दीजिए। और आप बिल्कुल दिस इज इंटरेस्टिंग, नो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उत्तर ओके, सुभाष मेरे साथ काफी देर से जुड़ी हुई है। जी जी, गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है। मैं इस बात को उत्तर देना चाहता हूं। इंटरेस्टिंग है, आप कह रहे जी जी गौरव भाटिया आप दीजिए, आप उत्तर दीजिए, लेकिन एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है। दिलीप पांडे कह रहे हैं कि हम शुचिता की राजनीति करते हैं, हम वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन 3 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दीजिए, हम अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री मोदी को अंदर डाल देंगे, ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये वेंडेटा की पॉलिटिक्स नहीं करते। कांग्रेस सवाल पूछती है तो कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो सवाल नहीं पूछ सकती। बीजेपी पूछती है तो बीजेपी मोदी अदानी के संबंधों की जेल के अंदर डाल देंगे, जांच होगी प्रॉपर, उनको जेल में। हाँ तो अभी जांच होगी तो पता लगेगा ना। अगर आप मोदी और अदानी की जांच भी कराना चाहते हैं, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन जांच होगी तो सामने आएगा ना। लेकिन आप तो अभी कन्विक्शन से बोल रहे हैं कि हम अंदर डाल देंगे। ओके गौरव भाटिया जी, 3 घंटा दीजिए, ये तीनों एजेंसी पर जेल में है आपके मंत्री। सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने बेल नहीं दी है, सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने बेल नहीं दी है, मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने राहत नहीं दी है। That's the point. मनीष सिसोदिया को नहीं दी है। Discuss on facts. Okay. Yes, that's the point. And the whole point is that all these agencies are working as a frontal organization of Bharatiya Janata Party. That's the whole point. Okay, that's you very well. गौरव भाटिया। अमीर जी, अब मुझे भी समय दे दीजिएगा और बीच में टोका नहीं जाएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा 3 घंटे के लिए सीबीआई, ईडी इनके हाथ में दे दी जाए। जनता ये तय करती है कि केंद्र में सरकार किसकी होगी, और इनके जैसे कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी, पापी 3 सेकंड के लिए जनता इनको कभी भी सत्ता का सुख नहीं देगी और ना ऐसी जांच एजेंसियों की बागडोर देगी, क्योंकि जनता जान गई है कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। दूसरी बात, मुझे बड़ा दुख हुआ कि अपने आप को बड़ी पार्टी, राष्ट्र पार्टी बता रहे थे, और कितनी बड़ी भूल आपके चैनल पे करी। इन्होंने तो अपनी मंशा, अपना चरित्र, जो इनके अंदर की सोच है, उसी को उजागर कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर हमें मिल गई तो हम तो राजनीतिक द्वेष में प्रधानमंत्री जी के लिए भी, अमित शाह जी के लिए भी, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको जेल में डाल देंगे, चाहे कुछ गलत किया है या नहीं किया है। ये तो दर्शाता है कि किस तरह से ये लोग वाकई पापी हैं और पाप बाहर आ गया इनका। तीसरी बात मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक द्वेष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। याद करिए, एसआईटी का गठन हुआ, 11 घंटे तक वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, पूछताछ हुई। उस व्यक्ति ने प्रदर्शन नहीं किया था, उस व्यक्ति ने जैसे नाटक कर रहे थे मनीष सिसोदिया वैसे नहीं किया। उन्होंने 11 घंटे तक जो भी सवाल पूछा गया उसका उत्तर दिया, और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी पाया कि कोई तथ्य नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक ईमानदार व्यक्ति अपनी आस्था कोर्ट में रखता है, वो जवाब देता है जांच एजेंसियों को, पाप नहीं करता है जैसे मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। और तीसरी बात, इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणियां खूब करी। मैं केवल याद दिलाना चाहूंगा, आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, लोग बताते हैं कि वो सिनेमा हॉल के बाहर टिकट जो है वो ब्लैक करते थे, वो बाद में आए अपराधी अराजक पार्टी में। इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का उत्तर दीजिए, जनता आपको देख रही है। ओके जी, मैं दिलीप पांडे से भी के पास जाऊंगा, लेकिन शुभराष्ट्र काफी देर से इंतजार करिए। शुभराष्ट्र, सीबीआई और बीजेपी जो है वो मनोहर कहानियां पढ़ रही है। कांग्रेस के पास कोई लेजिटिमेट राइट नहीं है सवाल पूछने का, कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है दिलीप पांडे, उन्होंने बोला कि हमें 3 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री जेल में होगा अगर हम जांच करेंगे हिडेनबर्ग और अदानी वाले मुद्दे पर। तो दैट्स